ये लोग भी आए हैं। ये मुझे अंदाजा है, सुंबल में कल अभी आई है, सर वहीद भी है, कोमल भी आई है, और ये कोमल अभी आई है, बारिश भी आया नया नया। हाँ। आरएस पहले से है सर। अच्छा, हारिस की तो मुझे शक्ल याद है, मैंने बनाया हुआ ना, कोरोना वायरस बनाया हुआ ऊपर। नहीं नहीं सर, वो कार्टून करेक्टर है सर। मुझे पता है। ये लूनी टून्स के अंदर से करेक्टर है ना। जी सर। एक और आया नया बंदा, फैजा, इस्लाम अरसलान आया भाई है। भी आए हैं। अरसलान भाई भी आए हैं, अरसलान भाई सबका भाई, अरसलान भाई, बड़े अरसलान लोग। भाई। सर सबका भाई नहीं है वो, बाकी कुछ कुछ का है भाई। नहीं नहीं, वो सबका ही है, वो समझता ही है, लेकिन सब उसे भाई समझते हैं। इस तरह और चक्करों में रहता है, लेकिन सब समझते भाई हैं उसे। जैसे अल्ताफ भाई सबका भाई है ना, ये सर। इस तरह ये भी भाई हमारे अरसलान भाई हैं। वहीद भाई भी है सर। वहीद भाई भी हैं, भाई लोग हैं सारे ये। जी सर। जबरदस्त। भाई लोग तो कराची में भी ना, भाई लोग पान खाते हुए, दुबले पतले, चमड़ी सड़ी हुई खाल पे से ना, हड्डी में ये चमड़ी कराची चढ़ी से हुई है। हारिस आया है, हारिस हारिस कराची से। भाई, हारिस भाई, हारिस भाई कराची में जब आप एमक्यूएम के साथ थे। नहीं सर, हैदर के साथ ही था। हैदर क्या? मैंने कहा सर हैदर के साथ ही था। ऐसा कराची में? जी जी। ठीक है, मैंने कहा एमक्यूएम के साथ थे। हैदर, हैदर किसके साथ था? सर पीपल्स पार्टी के साथ ही शुरू से। मतलब शर्म नहीं है इस बात को कहते हुए आपको? बिल्कुल शर्म नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ था शुरू से? सर आपको इमरान खान के साथ ही है माशाल्लाह से। किसी के साथ नहीं। अभी इस टाइम देखे तो मैं जब टीवी देखता हूँ ना, हर पार्टी का बंदा सियासत कर रहा है, और मुझे दिल करता है सबको जूते बंदा मारे और गिने बिना सबको। नहीं सर सही बात है, ये कि टाइम शर्म सियासत के करो लिए यार, नहीं ये टाइम सियासत का नहीं है। इधर फिरदौस आपा, आशिक अवान, पता नहीं किसकी आशिक है वो आ जाती हैं, इधर दूसरी तीसरी आ जाती हैं, और बस भी शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ी सी कोई शर्म कोई बिल्कुल भी नहीं है लोगों को ना। अच्छा, फिर ये कि वजीर आला सिंध जो उसने कहा जी मेरे जो बहनोई हैं उनको कोरोना नहीं था। अब सारे मिलकर वो समझा रहे हैं कि नहीं नहीं कोरोना ही था, ताकि प्रेशर पाओ आवाम के होते हैं, है। कोई हमने बड़ी कुर्बानी दी है। या सर उनका वो न्यूज़ कोई से ये थी हाल कोरोना है की, सर यार, उनकी। कोई हाल है इन लोगों का। अच्छा, फिर ये कि जी सिंध के अंदर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जी एक्सपायर्ड घी, एक्सपायर्ड दाल और चावल दे दिए। 2005 ये सर ये पता भी नहीं पता चला। 2007 का घी और आल दे दिया उन्हें। तो इस पे क्या करे बंदा, इन्हें गोली भी ना मारे, कसम से गोली भी जाया ना करे इन पे, पता नहीं किस तरह मारे कि इन पे पैसे भी ना लगे और मर जाए, ये कुत्ते की मौत मारे सारे। सर यहाँ पर गरीब लोग, मैंने देखा है वो, उसने पता नहीं राशन जमा करके बेचना शुरू कर दिया है दुकानों पे। अच्छा, सर ऐसे ही वो तो ऊपर आवाम से है। दूसरी तरफ ये हाल है कि एक ये जगह मिला दूसरे को जहाँ अच्छा, फिर ये कि आपने इतनी थोड़ी बहुत सेंस हमारे अंदर होनी चाहिए कि यार अगर मुझे मिल गया, मेरा महीना निकल जाएगा, बस अब किसी और का राइट है, उसको मिलना चाहिए। ऐसे ही है सर, ऐसे ही होना बेचने वाले चाहिए। का कसूर कम है, खरीदने वाला खरीद कैसे रहा है यार, उसे शर्म नहीं आ रही? सर उसे वो शर्म अब आनी चाहिए क्या कि करें, मैं जमीन क्यों मर खरीद गई है रहा लोगों के सारे। हूँ। हैं? जमीन मरे हुए हैं लोगों के, अब बंदा अब उनको क्या कहे वही अब। कह रहा हूँ ना, हम सब ही मिले हुए हैं इसके अंदर, सियासतदान भी हमारे में से ही है, लेकिन ये तो स्टैब्लिश्ड है कि ये सर जितने हमारी भी हैं। वो जो मेड आती है वो कल परसों कह रही है चने लेने वाइट, तो मेरे से ले लेना, मेरे पड़े एक्स्ट्रा। क्या बात है, देख लो ना, ये चक्कर है। सर वही ना, वो फिर बंदा क्या करे अब। मौज करे, चलो खैर। जी हम स्टार्ट करते हैं। यस। अब जैसे हमने यस सर। ये नेटवर्क, जी आप कहते कि पहले ओवरव्यू दूंगा। जी मैं दे देता हूँ, पूरी दे देता हूँ आप लोगों को, जो गरीबों के लिए जो लेट आए हैं ना। आप लोगों से लेट क्यों आए हैं? बताएं मलक अरसलान। बताएं सर, सर को बताओ ना सारे जो लेट हैं। अरसलान बोले। अंडरस्टूड है ना? अच्छा, ये चीज देखें, अगर मैं मैसेज नहीं भी करता ना एक रात पहले, खुदा ना खास्ता क्लास नहीं होगी तो तब तो मैसेज लाजमी करूंगा, क्लास है तो अंडरस्टूड है। ठीक है, ऐसे नहीं अगर मैसेज आएगा तो क्लास होगी, क्लास रूटीन में होनी ही होनी है। ठीक है, ये चीज आइंदा से आपको याद रखनी है। अब यही क्या होगा बताऊं सर इन लोगों को। इंशाल्लाह। अब तुम लोग जो थे क्लास में, बताओ इन्हें कैसे समझाएं, समझ में आएगा इनके कुछ? टाइम लगेगा ना, सर कोशिश तो करेंगे बाकी का सर। टाइम जाया होगा।
अच्छा, नेटवर्क बनाते हैं जी हम किसी प्रोजेक्ट में, इंफॉर्मेशन ऐसे आएगी कि अच्छा, जो लोग नहीं बोल रहे अपना माइक बंद कर लें प्लीज, इको रिस्टार्ट सारा हमें शोर हो रहा है। अच्छा, इसमें हमें इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि ए इज प्रीसीडेड बाय नथिंग, इसका मतलब ए से नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है, बी प्रीसीडेड बाय ए और सी इज प्रीसीडेड बाय बी। हमारा नेटवर्क इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ऐसे बनेगा y एंड z आर प्रीसीडेड बाय x, इसका मतलब दोनों ही x से स्टार्ट हो रहे हैं और y और z एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि y और z जो साइमल्टेनियसली इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। हम चीज़ों को पैरेलल क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। अगर सीक्वेंस में करेंगे, अगर ये हम इसको x को यहाँ लिख लें, फिर y करें, फिर z करें, ड्यूरेशन हम ले लें इसका 10 दिन, इसका 20 दिन और इसका 20 दिन, तो आप देखें तो हमारे कितने दिन लग जाएंगे? 20, 30, 50। इस तरह से कितने दिन लग रहे हैं? 40। क्योंकि ये पैरेलल का मतलब ये है कि इन्हीं 20 दिनों में से कोई से 10 दिन में ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तभी ये इंडिपेंडेंट है और पैरेलल होने से हमारा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, फिर ये आगे ये एम ये बता रहा है कि जे के और एल से एम स्टार्ट हो रहा है, एट द सेम टाइम जे के एल परफॉर्म हो रहे हैं, और जी स्टार्ट हो रहा है एक्स और वाई से, और डबल ए स्टार्ट हो रहा है एक्स और वाई से, और एरो क्रॉस करें, इसका मतलब है कि जी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक एक्स और वाई स्टार्ट नहीं होंगे, फिनिश नहीं होंगे। डबल ए तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक एक्स और वाई फिनिश नहीं होंगे। एम तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक जे के और एल फिनिश नहीं होंगे। इस नेटवर्क का ये मतलब है। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें दी हो, इससे नेटवर्क बना सकते हैं। कैसे? बस हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन हमने कहा जी ए स्टार्ट किसी से हो रहा है? नहीं, नन से स्टार्ट हो रहा है। बी और सी किससे स्टार्ट हो रहे हैं जी? ए से। इसका मतलब ये बी है, अगर ये सी है तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने कहा जी बी सी और डी ये तीन ए से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हमने कहा जी बी और सी से क्या स्टार्ट हो रहा है? एफ ई। एफ किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से, सी से और डी से, ये एफ स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने कहा जी किससे स्टार्ट हो रहा है जी? एफ से, और इन दोनों से क्या स्टार्ट हो रहा है? ई और जी से एच। तो मोरलेस में अगर एबीसी आप डालेंगे तो ये शक्ल बनेगी, ये हमें इधर से पता चल रहा है। अच्छा, ठीक, पहली शक्ल ये बनी क्योंकि ये तीनों ए से स्टार्ट हो रहे थे, फिर बी और सी से ई स्टार्ट हो रहा है, बी सी और डी से ई स्टार्ट एफ स्टार्ट हो रहा है, एफ से जी स्टार्ट हो रहा है, और ई और जी से एच स्टार्ट हो रहा है। नेटवर्क ऐसे बन गया। अब सिर्फ हमें इसमें टाइम चाहिए, तो टाइम की इंफॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं? इस नेटवर्क का क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं अभी। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई, इसमें हमने 0 से स्टार्ट किया। 0 का मतलब है 0 5 दिन। ये एक्टिविटी 5th डे को फिनिश हो जाएगी, और ये 5th से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। इस नेटवर्क में एरोस का मतलब ये है। अच्छा, फिर ये कि 5 पे अगर ये एक्टिविटी, इसमें हमने लिखा अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश। लेट से लेट कब स्टार्ट हो सकता है? लेट से लेट फिनिश कब हो सकता है? अब इसे 5 को हमने स्टार्ट किया, अब 5 में 15 दिन ऐड होगा तो ये 20 को फिनिश हो सकता है, इससे पहले फिनिश नहीं हो सकता। ये 5 को अगर स्टार्ट हो, 10 दिन इसमें ऐड करें, 15 दिन खत्म हो जाएगा। 5 को ऐड हो 5वें दिन तो ये 10वें दिन खत्म हो जाएगा। अब ये एक्टिविटी 20वें दिन, 15वें दिन और 10वें दिन का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक ये दोनों फिनिश ना हो। अगर ये 15 वाली फिनिश हो भी जाए तब भी ये स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक 20 वाली फिनिश नहीं होगी। इसका मतलब इसका अर्ली से अर्ली स्टार्ट 20 को होगा, इससे पहले स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर हमने कहा 20 को स्टार्ट हो, 35th को ये फिनिश हो जाएगा।
अब इसमें से यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ये 20 को फिनिश होगा तो ये स्टार्ट हो सकता है, भले ये बाकी एक्टिविटीज 15वें दिन और 10वें दिन खत्म हो भी जाए, लेकिन जब तक तीनों कंप्लीट नहीं होंगी ये स्टार्ट नहीं हो सकती। तो 20 को कंप्लीट होगी, ये 30 को फिनिश होगी, और ये 30 से पहले ये एक्टिविटी स्टार्ट, अर्ली से अर्ली स्टार्ट इसका 30 को ही हो सकता है, और इसका फिनिश हमने कहा था 200 दिन ये फिनिश हो जाएगी। अभी 35th को फिनिश हो रही है, 200 को फिनिश हो रही है। अब इसका मतलब ये है कि ये 200 से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती, और टोटल इसका ड्यूरेशन 235 डेज, अर्ली से अर्ली फिनिश इसका 235 डेज है। 235 डेज टोटल ड्यूरेशन, और इसी को हम लेट फिनिश भी बोल रहे हैं, इससे लेट नहीं करना, ये जैसे हमने ये लिखा हुआ है। अब इसे 235th डे को फिनिश करने के लिए इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब रिवर्स में आते हैं, स्टार्ट कब करना पड़ेगा? लेट से लेट हमने से माइनस किया, हमने कहा 200 डे को इसे स्टार्ट करेंगे तो ये 235 डे को फिनिश हो जाएगा। अब इसको लेट से लेट जो हमने ये कहा था 200 डे को स्टार्ट करने के लिए इसका आपका लेट से लेट फिनिश कितना होगा? 200। इससे लेट नहीं कर सकते, इससे लेट करेंगे प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। अब इसे 200 को स्टार्ट फिनिश करने के लिए लेट से लेट स्टार्ट कर सकते हैं? माइनस करेंगे, हमने कहा 185th डे को इसे लेट से लेट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम इसे माइनस करेंगे तो इसे 30 को लेट से लेट स्टार्ट कर सकते हैं, इससे लेट नहीं करेंगे तो ये लेट हो जाएगा। फिर हम आए 30 को इसे लेट से लेट स्टार्ट करेंगे, माइनस किया 20। अब इसको लेट से लेट स्टार्ट है 20, इसका लेट से लेट स्टार्ट है 185। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम किस टाइम को लेंगे? ये तो 185 को स्टार्ट होकर 200 को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन अगर इसको भी हमने 185 को स्टार्ट दिया तो आप देखें 200 तो यहीं पे, 200 से ऊपर तो यहीं पे चला जाएगा। इसका मतलब है जब बैकवर्ड हम आ रहे हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि लेट से लेट 20, ये लेट से लेट 185, इसका मतलब ये छोटी अमाउंट लेंगे। फॉरवर्ड में हम बड़ी अमाउंट ले रहे थे, देखें दोनों में से 200 लिया था क्योंकि इससे पहले स्टार्ट ही नहीं कर सकते थे लॉजिकली, और वापसी में हम छोटी अमाउंट लेंगे, इसलिए कि इसे 20 से लेट नहीं कर सकते, ये लेट हो सकता है। अब इसको देखते हैं, इसे भी 20 से लेट, क्योंकि हमारी ये बाइंडिंग आ गई कि इसको हमने लेट नहीं होने देना, क्योंकि इसका टाइम जो लेट स्टार्ट है ये शॉर्ट है, छोटा है, स्मॉल है, और इससे लेट करेंगे प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। ये वेट कर सकता है। देखें इसका अर्ली स्टार्ट है 20, लेट स्टार्ट है 185, इसका मतलब है इसके अर्ली स्टार्ट और लेट में डिफरेंस है, इसको लेट किया जा सकता है, लेकिन ये बाकी जो प्रोजेक्ट जो एक्टिविटीज है इनको लेट नहीं कर सकते। ये 20 पे आया, इसको हमने दिया तो ये 5 माइनस किया 10 5। अब इसमें कह रहे हैं 5 को स्टार्ट चाहिए ही चाहिए, ये कह रहे 10 को दे दो, ये कह रहे 15 को दे दो, ये कह रहे नहीं भाई 5 को दो, इसका मतलब 5 से लेट नहीं कर सकते। अब ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें डिफरेंस है 165 का, इसमें डिफरेंस 0 है, इसमें डिफरेंस है 5 का, 10 का, इसमें डिफरेंस है 0 का। अब हमें ये बता रहा है कि जिन जिन एक्टिविटी में ये जो लेट और अर्ली स्टार्ट का, लेट और अर्ली फिनिश का डिफरेंस 0 है वो क्रिटिकल एक्टिविटी है, क्योंकि उनको लेट नहीं कर सकते। ये 165 डेज, ये 5 दिन और ये 10 दिन लेट हो सकती है। और जो हमारा ये पाथ है जो लॉन्गेस्ट भी है, इसे क्रिटिकल कहते हैं, क्योंकि इससे हम लेट नहीं कर सकते। इनमें से किसी भी एक एक्टिविटी को लेट करेंगे पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से आगे दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, ताकि जो लोग हमारे वतन के सपूत जल्दी उठ के लेट आए हैं उनको थोड़ा समझा सकें। जी हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन डाली, उस इंफॉर्मेशन में फिर हमने क्या किया, फॉरवर्ड में ऐड किया, और फॉरवर्ड में ऐड करके दोनों में से कौन सी अमाउंट ले रहे हैं? बड़ी अमाउंट। वो लॉजिकली उससे पहले एक्टिविटी स्टार्ट 20 और 15 में से 20 से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती, 235 में से 200 से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती, तो हमने फॉरवर्ड में बड़ी अमाउंट लेनी और ऐड करना है। बैकवर्ड में हमने क्या करना है? छोटी अमाउंट, ठीक, 200 यहाँ से 185, यहाँ से 20 क्यों लिया? क्योंकि इसे 20 को हर सूरत में लेट से लेट स्टार्ट देना ही देना है, इससे लेट करेंगे
पूरा प्रोजेक्ट हमारा लेट हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड में ऐड, बैकवर्ड में माइनस, फॉरवर्ड में बड़ी अमाउंट, बैकवर्ड में छोटी अमाउंट, ये रूल ऑफ थंब याद रखना है। इसी पे जब हमने पूरा प्रोजेक्ट को कंसोलिडेट किया तो ये आपको समझ में आया। शक्ल क्या बनी, ये फॉरवर्ड में ऐड बड़ी अमाउंट, बैकवर्ड में माइनस छोटी अमाउंट। जब इसका डिफरेंस हमने लिया, ये ले रहा है अमाउंट जो फॉरवर्ड में है, ये कौन सी अमाउंट ले रहा है जो पीछे, ये बैकवर्ड में है। तो बैकवर्ड में छोटी अमाउंट, फॉरवर्ड में बड़ी अमाउंट, और इनमें अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट, अर्ली फिनिश और लेट फिनिश जो डिफरेंस है, ये क्या बता रहा है आपको, स्लैक टाइम। स्लैक टाइम क्या है कि इतने दिन आप इस एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, और जिनमें जीरो आ रहा है इसका मतलब वो एक्टिविटी डिले नहीं हो सकती। ठीक है जी, समझ में आ गया कुछ? यस सर। अब कुछ इसमें अलग टेक्निक्स हैं। मसलन एक टेक्निक है लेडरिंग। लेडरिंग में क्या होता है, फर्ज किया हमने, ये देखिएगा जरा, ये पूरे का पूरा हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया को हमने इसे खोदना है और पाइप बिछाना है। पहले तो ये हम सारे को खोदें, 3 महीने खोदते रहे, 3 महीने गए, 3 महीने से पाइप बिछाते रहे, 3 महीने और गए, 3 महीने इसको रीफिल करके सड़क बनाए, 3 महीने और गए, 9 महीने हमारे चले गए। दूसरी टेक्निक हमारे पास है लेडरिंग। हमने क्या किया कि बजाय इसके हम सारे के सारे को इकट्ठा ही एक काम फिनिश करें, हमने इस पूरे को पूरे एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इसको खोदना स्टार्ट करेंगे। जब ये वाला पोर्शन खुद जाएगा, ये देखिएगा खुद गया, तो हमने इसमें खुदाई स्टार्ट कर दी और इसके अंदर क्या स्टार्ट हो गया, पाइपिंग, पाइप बिछना शुरू हो गया। इसमें पाइप बिछ गया, ऊपर वाली खोद गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, पाइप बिछना शुरू हो गया और इसको हमने खोदना शुरू कर दिया। इसको खोदना शुरू कर दिया, इसमें पाइप बिछना शुरू हो गया और इसकी रिफिलिंग स्टार्ट हो गई। ये रिफिल हो रहा है, इसमें पाइप बिछ रहा है, ये खुद रहा है। जब ये खुद जाएगा, देख कर लिया हमने, इसमें पाइप बिछनी शुरू हो जाएगी, ये बंद हो रहा है, ये देखें, इसमें पाइप बिछनी शुरू हो गई, ये बंद हो रहा है, और आखिर में आके ये बंद हो चुके और ये रिफिल हो जाएगा। इससे सब देखेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो देखें 3 महीने लगे हमारे इसे खोदने में, वो 3 महीने लगने से पहले, इसी 3 महीनों में हमने ये टाइम बचा लिया, और सिर्फ हमारा आखिरी 1 महीना एक्स्ट्रा लगा। जब हमने इसको दोबारा रीफिल करके बंद करना था, तब तक पिछला काम सब कंप्लीट हो चुका था। 6 महीने का 9 महीने का प्रोजेक्ट हमने 4 महीने में कर लिया। इस टेक्निक को हम कहते हैं लेडरिंग। दोबारा बताता हूँ इधर से। जैसे हमारे यहाँ पे सड़क खोदते हैं, खोद कर रोड बंद कर दी, पूरा साल सड़क रोड बंद है। जैसे मरी रोड को उन्होंने जब बनाना था तो उन्होंने ये किया। तो हम ये भी कर सकते थे कि इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते। पहले एक हिस्सा हम स्टार्ट करते, डिग कर लेते, उधर मिट्टी कट्टा जो उड़ाना था उड़ा लेते, पीछे से काम स्टार्ट करते, आगे वाला खोल लेते, तो हमारा टाइम भी बचता और हमारा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होता और हमारा इतना ज्यादा हैसल भी नहीं होता। ठीक है, क्या किया हमने, हमने बजाय इसके कि सबको ओपन करें, जो ही हमारा 1/3 ट्रेंच ओपन हो गया, हमने अगला 1/3 स्टार्ट किया, पहले वाले में पाइप बिछाना शुरू कर दिया। जब ये कंप्लीट हो गया, अगले वाला ट्रेंच ओपन हुआ तो इसमें पाइप बिछना शुरू हो गया और इसको हमने रिफिल करना शुरू कर दिया। इसमें ट्रेंच ओपन हो गया, पाइप बिछना शुरू हुआ तो इसमें रिफिलिंग स्टार्ट हो गई। अब ये रिफिल होकर खत्म हो चुका है, इसमें पाइप ले हुआ और ये ठीक। अगर आप इसको ऐसे लेके चलते ना, 3 ये देखें, ये 3 ये थे, फिर 3 स्टेप इधर होते हैं, ये 2 पे खत्म हो गया है, 1 स्टेप और आगे जाना था इसने, इसके बाद 3 स्टेप और आखिर में दोबारा और आने थे। अब देखें आपने कितना ज्यादा टाइम सेव कर लिया यहाँ तक, तो कम से कम आगे आपके और भी 5-6 स्टेप्स जो थे वो आपने बचा लिए। और इस टेक्निक से हम इसको, ये तब है जबकि आपके सिमिलर एक्टिविटीज हैं, इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि सड़क को खोदा आपने, जैसे अक्सर हम देखते हैं एक साइड का पूरा रोड खोद दिया, ये कुछ समझदार लोग होते हैं, इतना रोड खोदा, यहाँ से ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट की, यहाँ पे डबल कर दिया उसको, बीच में से आने जाने वाली, यहाँ से ट्रैफिक यहाँ आ गई और ट्रैफिक यहाँ पे नॉर्मल हो गई। जब ये कंप्लीट हो गया,
आगे ये काम कर लिया, बजाय इसके सारे के सारे लंबे रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक करें, हम फेजेस में कर लें। तो पहले एक ने खोदी सड़क, खुद जब एक चले गए तो आपने ट्रैफिक डाइवर्ट की हुई थी, ठीक। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा काम स्टार्ट हो गया, थोड़ी शक्ल बननी शुरू हो गई, तो आपने फौरी तौर पे यहाँ खोदना शुरू कर दी जहाँ ट्रैफिक खोल दी। तो इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करके भी बहुत सारे हैसल्स को ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं लैडरिंग। अच्छा, फिर अक्सर ऐसे होता है कि जैसे आपकी कुछ एक्टिविटीज में लैग क्या आता है, डिले। डिले कैसे आता है बाय डिफॉल्ट, कि अब आपने जब छत बना दी, आपने रूफ बना दी, जिसे लेंटर डालना कहते हैं, तो लेंटर डालने के बाद आपको 15 दिन वेट करना पड़ता है, तब अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। क्यों भला? क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? तो लेंटर वो पक्का हो जाए ना, वो अपनी जगह पे बैठ जाए। अब 15 दिन से पहले नहीं कर सकते, इसका मतलब वो हमें वो एक्टिविटी का टाइम नहीं, वो डिले है, ये जी लैग। फर्स्ट की हमने कहा कि एक एक्टिविटी जब कंप्लीट होगी उसके बाद लैग 2 वीक, अगर एक टाइम को हम कहें 1 वीक के बराबर है, तो लैग 2 का मतलब है 2 वीक का लैग बीच में आएगा। फिर फर्स्ट के ये एक्टिविटी जो है 20वें दिन कंप्लीट हो गई, तो लैग है 2 दिन का, 2 वीक का, ठीक है। 20 वीक जमा 2, 22 के बाद ये स्टार्ट होगी, इससे पहले ये स्टार्ट नहीं हो सकती। फॉरवर्ड में हमने क्या करते हैं, ऐड, और बैकवर्ड में क्या करते हैं, माइनस। स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड में कौन सी अमाउंट लेते हैं, बड़ी, बड़ी वाली। और बैकवर्ड में छोटी। इवन लैग भी आ रहे हो, रूल ऑफ थंब वही रहेगा, ये याद रखना है। इवन लैग भी आ रहे हो, रूल ऑफ थंब आपने वही रखना है कि फॉरवर्ड में ऐड, बैकवर्ड में माइनस, फॉरवर्ड में बड़ी अमाउंट, बैकवर्ड में छोटी अमाउंट, ठीक है। ये रूल हमारा वही रहेगा। अच्छा, फिर एक और टेक्निक है हमारे पास। फर्ज किया हमारी एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, अब वो फिनिश होगी तो अगली एक्टिविटी स्टार्ट होती है। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप। ये देखें, ये फिनिश हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है, इसे कहते हैं फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप। इसमें हमें इतना वेट करना ही पड़ेगा, जब तक ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी हम इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता चला, जैसे इधर देखें, हमने करी ये एक्टिविटी हमने स्टार्ट की, जैसे यहाँ पे देखें ये एक्टिविटी हमने स्टार्ट की, ये एक्टिविटी थी 20 दिन की। अब हम 20 दिन के बाद इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हमें समहाउ रियलाइज हुआ कि जब इस एक्टिविटी का हम 5 दिन का काम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये फिर काम होता रहेगा, ये एक्टिविटी का मतलब स्टार्ट होकर टाइम बच जाएगा। कितने दिन बचे इस सिनेरियो में? पहले इसने 20 दिन में कंप्लीट होना था, इसने स्टार्ट होना था, अब इसे 5वें दिन हमें स्टार्ट कर दिया। कितने दिन बच गए मेरे? 15 दिन सेव हो गए हमारे। इसको हम कहते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप। जी सर। ये कहता है फिनिश टू स्टार्ट। तो ये हमारी अदर टेक्निक्स हैं जिससे, अच्छा फिर और तरह के रिलेशनशिप भी वो आगे बताएगा आपको। ये है, ये आपका आगे वही वाला, ये क्या था, स्टार्ट टू स्टार्ट। आप ये भी कर सकते हैं, हो सकता है आप इधर से कहेंगे 1 माइल की ट्रेंच ओपन करना शुरू की, आपने 3 दिन वेट किया, अभी काम चल रहा था, तो वही बात आप इधर चले गए जो हमने ऊपर की थी लैडरिंग टेक्निक। अच्छा, उधर आपने अगला काम स्टार्ट किया, इधर अभी ये पाइप बिछ गया 1/3 में, आप आगे चले गए 3 दिन के बाद। इसका मतलब है कि आप इस टेक्निक को स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप के थ्रू भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। आपका क्वालिटी उन्होंने का प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। इसके भी आपने क्या किया, इसके स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ये स्टार्ट हो गया, इसके स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ये आप देखें कितना टाइम आपका सेव हो गया। अदरवाइज इसने आगे जाना था, लेकिन यहाँ पे आगे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि जब प्रोडक्ट प्लानिंग के खास टाइम के बाद इस पोजीशन में आगे कि आप सिस्टम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो आपने वो काम स्टार्ट कर दिया। उसके खास टाइम के बाद जब आप इस लेवल पे चलेंगे तो आपने थोड़ा सा इस लेवल पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा, 1 मिनट दें जरा। ओके सर। यस सर। ओके सर। ला 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 ला।
Na, 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 ओ फाइजा ये सुर कौन लगा बीच में? ये सर क्यों चले गए हैं? मैं आ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट दें मुझे जरा। ओके सर। जी सर। सर बेशक 2 मिनट लेट है। फैजू बेहोश हो गई हो। आज किधर है बाकी सारे? सब क्यों नहीं आए आज क्लास लेने? हेलो, कोई सुन रहा है? सब सोए होंगे। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, सोए ही होंगे, क्योंकि रात को शायद सर ने अनाउंसमेंट ही ना की, तो सबने ये समझाना सर ने भी कोई नहीं क्लास लेनी। हाँ, मैंने भी यही समझा। बस वैसे बहुत ही देखा मुझे है ये। मैंने भी यही समझा था, मुझे भी नहीं था पता, मुझे सर को पूछ भी रहे थे, लेकिन मैंने कहा मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने कहा सर मैसेज करेंगे। खैर चलो जो भी हुआ, बच्चे तो नहीं कह रहे कि ने पूछा था मुझे मेल पे, उसका व्हाट्सएप नहीं जरा चल रहा, उसने पूछा मेल मेरे से, उसने कहा अभी सन लेनी है, अगर मुझे यहाँ पे इन्फॉर्म कर देना मेल पे। मैंने कहा अच्छा जी। खैर चलो। यार गायब ही हो गए। हेलो हेलो, आ रही है अरसलान तुम्हारी आवाज। सर का माइक ऑन है, कुछ आगे पीछे ना बोल देना। आ रही है मेरी? आ रही है जी अच्छा, बच्चों। ये माज में कनेक्ट भी चाहिए। ओके सर। इस्लाम ये आ रही है टंकी आवाज पे नहीं बेटा बैठे आपको? मेरी? जी पुत्रो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये हमने स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको ये वाला? यस सर। जी जी सर। यस सर। अच्छा, अब इस तरह से ये है Yes, कि sir. कुछ जगह पे ये भी हो सकता है कि फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप, ये एक्टिविटी फिनिश होने के 4 वीक के बाद ये एक्टिविटी फिनिश कंसीडर होगी। हो सकता है कि इधर से कोई रिपोर्ट ऐसी आनी हो जो इधर सपोर्ट करेगी। इस एक्टिविटी का स्टार्ट होने के 3 वीक के बाद ये फिनिश होगी। इसके स्टार्ट होने के
हो सकता है ऐसी इंफॉर्मेशन आनी हो जिसके 3 वीक के बाद हमने कोई ऐसा टेस्ट रन करना हो कि ये एक्टिविटी फिनिश, मतलब फिनिश टू स्टार्ट के अलावा फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, ये रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है एक्टिविटी के नेचर के ऊपर। इससे फायदा ये होता है कुछ जगह पे लॉजिकली हम बाउंड होते हैं ऐसा करने के, कुछ जगह पे ऐसा करने से हमारा टाइम मजीद सेव हो जाता है, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट, दोनों रिलेशनशिप में लैग दिया हुआ है, फॉरवर्ड में एक, बैकवर्ड में माइनस होगा। इसमें आगे ये एक नेटवर्क दिया हुआ है, ये मैं आज छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें लैग का रिलेशनशिप है, पहले वाला कर लेंगे तब ये समझ में आएगा। ये छोटा सा एक है लेकिन इसके कम से कम काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको बुक के अंदर। ठीक है, तो ये लैग वाले मैं छोड़ रहा हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ आपकी बुक। उस बुक का असाइनमेंट के अंदर हम जाके देखते हैं, एक मिनट, अच्छा बुक मुझे इसका खोल लेंगे, मैं आपसे बुक शेयर करता हूँ। उस बुक के असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। सर अभी असाइनमेंट रहने दें। पर खैर है, तबीयत ठीक है, क्यों नहीं करनी असाइनमेंट? सर इतना मुश्किल है, कोई एकदम मुश्किल समझ नहीं, ही ये नहीं आसान है, ये आसान है। इस चैप्टर को जो लोग अब लेट आए हैं ना, आप लोग चैप्टर को थोड़ा पढ़ेंगे एक दफा, और जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ जो मैंने आज पढ़ा, ये खुद से करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये खुद से करेंगे अपने हाथ से, और इंशाल्लाह क्या होगा, गलत। लेकिन आपने फिर क्या करना है, दोबारा ट्राई करनी है। जो गलती एक दफा होगी दोबारा करेंगे, रिपीट नहीं होगी, तो आपको पक्के पैर आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, इन बुक्स की सॉल्व्ड गाइड्स नहीं आती हैं सर? बेटा, आती भी हो तो ये बात सोचते हुए बताना नहीं। शर्म आनी चाहिए, बड़े हो गए अब यार। अच्छा ये है जी आप तुम खुद सॉल्व एक्सरसाइज, करो और गाइड बना के मार्केट में भी भेज देना। हाँ इसका ये पता भी कोई नहीं, मार्केट में गाइड बेच रहा हूँ। ये आपका जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस सर 10 इट्स ओके, इट्स 11 ओके। ये हर बंदा एक क्वेश्चन करेगा। 12। इनमें से अपनी मर्जी का सारा होगा। बहुत है सर, बहुत है। जो इनमें से हो जाए वो कर लेना। अच्छा इसमें लैग वाले क्वेश्चंस नहीं दिए उसने। अब क्वेश्चन नंबर 12 तक ना आप लोग कर लेंगे इसे, ठीक है, आप असाइनमेंट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर का काम है यार, ये इतने कोई लंबे चौड़े नहीं है, बहुत सादा है। क्वेश्चन 12 तक आप कर लोगे, जब क्वेश्चन 12 तक आप कर लोगे फिर ये कि हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम जो है वो लैग वाला करेंगे, हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 तक आपने करना है, जो बुक आपके पास ई बुक है उसमें से, उसके बाद फिर लैग वाले क्वेश्चन और बाकी फिर हम लेटर ऑन कर रहे होंगे। ठीक हो गया सर कोई मेरे एक पास क्वेश्चन ये आप इसकी करके बता देना हमें, फिर हम उसके हिसाब से फिर कर देंगे देख के उसको। जी बेटा, कोई एक क्वेश्चन हमें करके भी बता देना कैसे मैं करना क्यों है करके फिर। बताऊं, जो मैंने करके अभी किया वो क्या किया है, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया ना आपको, वो वैसे ही बस करना है। सिंपल चीज फॉरवर्ड है। में ऐड, बैकवर्ड में माइनस, फॉरवर्ड में बड़ी अमाउंट, बैकवर्ड में छोटी अमाउंट, जो हमने एग्जांपल ही सॉल्व किया बेटा अभी, बाकी भी ऐसे ही हैं, सिर्फ उसमें कुछ एक्टिविटीज ज्यादा कम हो सकती हैं, बाकी हैं सारे के सारे ऐसे ही। ठीक हो गया सर सर, फिर ट्राई करेंगे। आपसे पूछ लेंगे, फिर आप आंसर कर दीजिएगा। जी बेटा, कोई भी क्वेश्चन हुआ या इशू हुआ तो ये हमारे ग्रुप में डेफिनेटली आप कर लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। आप मुझे उस Assignment व्हाट्सएप submit- पे पूछ लीजिएगा, अगर कोई इशू हुआ बीच में, हमें 15-10 मिनट की कोई दोबारा जूम मीटिंग भी करना पड़ी, हम कर सकते हैं, आप लोग सारे इकट्ठे होंगे। सर असाइनमेंट कब सबमिट करानी है? ये नेक्स्ट क्लास तक आपने सब, नेक्स्ट क्लास से एक दिन पहले नेक्स्ट क्लास को सबमिट हो जानी चाहिए, और सब क्लास को बता देना, सब पे ये फर्ज कर दी गई है, जो क्लास में नहीं है उन पे भी फर्ज है, ये गलत करें सही करें, जी सर, तो सब ठीक ये हो बता गया। दें कि सर ये क्लास में वर्ड पे करनी मैसेज है ना या आने का कॉपी? मतलब ये नहीं क्लास नहीं होगी, मैसेज नहीं आया तो क्लास फिर भी होगी, अगर मैसेज आया सर- तब भी होगी, अगर मैसेज मैं जब नहीं करूंगा क्लास तो तब जरूर मैसेज करूंगा, या टाइम का फर्क होगा तब जरूर मैसेज करूंगा, अदरवाइज अंडरस्टूड अगर सर क्लास होगी। ठीक है, सर ये वर्ड पे करनी है या पेज पे करनी है? अच्छा बेटा, इसका जो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें इन्हीं पेजेस को जो आपके सामने है, अब इसे ड्रॉ करेंगे ना हाथ से, या आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है इसमें आप ये बना सकें, लेकिन नॉर्मली ऐसी एप्लीकेशन नहीं होगी, आप इसे ड्रॉ ही करेंगे, आप इसे ड्रॉ करके इसी पिक्चर के इनके मैसेज शेयर कर सकते हैं। फॉर्म में करके आपको भेज देंगे। ठीक हो गया ऊपर से सर कैसे, मतलब पेज पे लगे तस्वीरें भी भेजिए आपको। जी, यस पिक्चर भेजते हैं, सर प्रेजेंटेशन से सर। ठीक है, भेज देना सर।
चलें जी, ठीक हो गया ख्याल सर। रखें। ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।